वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एमपीपीसीएस का 2026 का जो प्रीलिम था 26 अप्रैल का, उसके लिए एक और फुल लेंथ टेस्ट नंबर 3 मॉक टेस्ट ले आए। पूरे सिलेबस का निचोड़ ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का शानदार टेस्ट सीरीज़ है। इसको लेके आप पूरे मॉक टेस्ट से अपने सिलेबस का रिवीजन भी कर सकते हैं। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ये हमारी ऐप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वहाँ से भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने सेक्शन वाइज 6 टेस्ट डाले हुए हैं, उनको देख लीजिए। यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में भी डाले हुए हैं फुल लेंथ टेस्ट, उनको भी देख सकते हैं आप। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ जैसे गलत बताना है। कह रहे रीना लोक नृत्य जो है ये सहरिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रीना लोक नृत्य मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में लोकप्रिय है और मोजीलाल कोरकू थाप्ती लोक नृत्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो यहाँ पे गलत की पहचान करनी है, तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो रीना लोक नृत्य जो है ये सहरिया जनजाति नहीं, बैगा जनजाति की महिलाओं द्वारा करा जाता है। ठीक है, यहाँ किसके द्वारा करा जाता है? बैगा जनजातियों के द्वारा। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ गलत की पहचान करनी है। नौटंकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके का एक लोकप्रिय लोक नाटक है। स्वांग जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक लोकप्रिय भारतीय लोक नृत्य नाटक है। और मार्च जो है मालवा क्षेत्र में लोकप्रिय लोक प्रदर्शन का एक रूप है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं होगा, ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। लकड़बग्घा मध्य प्रदेश की एक आदिवासी लोक नाट्य कला है। पांडवानी छत्तीसगढ़ का मुख्य कला रूप है, लेकिन मध्य प्रदेश के अनूपपुर, बालाघाट और शहडोल जिलों में भी प्रदर्शित किया जाता है। मनसुखा रासलीला का एक बुंदेली रूप है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आप देखेंगे मनसुखा जो है रामलीला का जो है, रासलीला का नहीं, रामलीला का बुंदेली रूप है। तो यहाँ होना चाहिए था रामलीला। ठीक है, चलो क्वेश्चन 4 को देखिए एक बार अच्छे से। वीडियो को पॉज करके चाहे तो एनालिसिस भी कर सकते हैं आप, एक बार खुद भी सोच सकते हैं, फिर आंसर देख सकते हैं। गलत बताना है। मटकी लोक नृत्य जो है कह रहा खाना बदोश जनजातियों द्वारा विकसित किया गया है। नौरता लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में नवरात्रि महोत्सव के दौरान अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। डंडा नृत्य जो मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है, चैत्र महीने की रातों के दौरान निमाड़ क्षेत्र में किसानों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ये चारों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। यहाँ गलत की पहचान करनी है। छिंदवाड़ा में श्री बादल भाई राज्य संग्रहालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आदिवासी संग्रहालय है। भोपाल जनजाति संग्रहालय का जो उद्घाटन है 6 जून 2013 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। मध्य प्रदेश में आदिम जाति जो है कल्याण विभाग की स्थापना राज्य की जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाने के लिए की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा अर्जुन सिंह धुर्वे जो है मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति के एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं। झाबुआ जिले के पिटोल गांव में जन्मी भूरीबाई भील लोक कला शैली की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जाने वाली कलाकार हैं। यानी बॉर्न इन पिटोल विलेज इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, भूरीबाई इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट ऑफ भील फोक आर्ट। मांझी जनजाति से संबंधित राजमोहनी देवी ने बापू धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की थी और 1960 में उनके लगभग 80,000 अनुयायी थे। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो आप देखेंगे अर्जुन सिंह धुर्वे जो है ये मध्य प्रदेश की जनजाति है, बैगा है ना, बैगा जनजाति, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। गलत की पहचान करनी है यहाँ। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता अधिनियम 1964 तेंदुपत्ता के व्यापार को लोकहित में विनियमित करने तथा तेंदुपत्ता व्यापार में राज्य का एकाधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से 28 नवंबर 1969 को लागू किया गया था। मध्य प्रदेश वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रति संग्रहण अधिनियम 1974 मध्य प्रदेश में वन भूमि के समस्त शाश्वत पट्टों और इसका प्रति संग्रहण करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए 1 अक्टूबर 1973 को लागू किया गया था। मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 2001 राज्य में निजी और राजकीय वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन तथा आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने के उद्देश्य से 12 अप्रैल 2001 को लागू करा गया था। ठीक है,
इसमें भी इनकरेक्ट बताना है, यानी मध्य प्रदेश तेंदू लीफ। ट्रेड रेगुलेशन एक्ट 1964 was enacted on 28 November 1969 with the objective of regulating the trade of tendu leaves in public interest and establishing the state monopoly in the tendu leaf trade. Madhya Pradesh Forest Land Perpetual Lease Revocation Act 1974 was enacted on 1 October 1973 to revoke all perpetual leases of forest land in MP and for related matters. तो MP स्पेशल का ये सवाल है, थोड़ा ध्यान से आपको इसको देखना पड़ेगा, आपको टफ लग रहा होगा पर ये महत्वपूर्ण भी है। यहाँ पे एक गलती है कि ये लागू हुआ था 1964 को, है ना, 28 नवंबर 1964 को ही। इसका समय ज़रूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। कह रहा है मध्य प्रदेश रैंक सेकेंड इन द सेंचुरी, इन द कंट्री, माफ़ कीजिएगा, इन लाख प्रोडक्शन, यानी लाख के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है देश में दूसरे स्थान पे है। लाख का सरकारी कारखाना डिंडोरी जिले में स्थित है कह रहे हैं। और मध्य प्रदेश में झाबुआ, अलीराजपुर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला आदि जिलों में महुआ का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? तो लाख का सरकारी कारखाना डिंडोरी जिले में नहीं है भाई, पहली चीज़ यही गलत है। ये आपका उमरिया जिले में है। कहाँ पे है? उमरिया जिले में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में गलत की पहचान करनी है। शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2008-9 से प्रतिवर्ष वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं एवं व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। और बसामन मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार मध्य प्रदेश में वर्ष 2010 से वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु बसामान मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दीनदयाल वनांचल सेवा का जो प्रारंभ है 20 अक्टूबर 2018 को किया गया था, जिसका उद्देश्य सुदूर वनांचलों में विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों व योजनाओं का लाभ वनवासियों तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका कौन सा, कि दीनदयाल वनांचल सेवा जो है ये 2016 में शुरू करी गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में गलत की पहचान करनी है। 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की रजत जयंती के अवसर पर बारहसिंगा को राज्य वन प्राणी घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश में 1974 में सर्वप्रथम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था। 1981 में मध्य प्रदेश सरकार ने दूध राज को राजकीय पक्षी घोषित किया था। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे आप, कोई गलत नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में गलत की पहचान करनी है आपको। कह रहा है हेडक्वार्टर जो है ऑफ MP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये आपका मंदसौर में है। राज्यों में झीलों और अन्य जलाशयों के उचित प्रबंधन एवं संरक्षण के उद्देश्य से 26 मई 2004 को मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63 क्लॉज 1 के अनुसार 17 दिसंबर 2004 को मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम अधिसूचित किया गया था। मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम के अंतर्गत 11 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था। तो गलत कौन सा हो जाएगा यहाँ? तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका पहला, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय है ये भोपाल में है। ठीक है, कहाँ पे है? भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, सही की पहचान करनी है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी की जानपाओ पहाड़ी के बीच या बाचू बिंदु से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। चंबल नदी यमुना नदी के साथ मिलकर लश्कर के मैदानों की सीमा बनाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। गलत कौन सा है? तो आसान शब्दों में बात करें तो चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलेगी। ठीक है, मतलब विंध्य पर्वत से निकलती, पहला सही हो जाएगा। चंबल नदी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ ये गलत है, राजस्थान में जाएगी, उल्टी थोड़ी बहेगी। राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है चंबल नदी, है ना, किसके? मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य। ये गलत हो गया। तीसरा ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ये गलत हो जाएगी, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अच्छा, बहुत आसान एक सवाल पूछ लूँ कि MP की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? MP की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अच्छा, MP में ही जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा, उसकी लंबाई भी सबसे ज़्यादा है। एक सवाल और है, कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये भी आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 में सही की पहचान करनी है। नर्मदा नदी भारत की हृदय रेखा और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। नर्मदा मध्य प्रदेश की प्रथम नदी है जिसे वर्ष 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ था। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणी के समीप अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है।
नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 13 जिलों से प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे आप, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के 15 जिलों को कवर करती है ना, काफ़ी बड़ी नदी है ये, 15 जिलों को कवर करती है। और 1 2 3 सही है, चौथा गलत होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है आपको। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 7.57% भाग पर विस्तृत है। मध्य प्रदेश में मध्यम एवं उथली काली मृदा राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 6.91% भाग पर विस्तृत है। मध्य प्रदेश में लाल पीली मृदा राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 36% भाग पर विस्तृत है। मध्य प्रदेश में गहरी काली मृदा राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33.5% भाग पर विस्तृत है। तो यहाँ देखेंगे आप कौन सा सही पाएंगे। तो यहाँ 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। मध्य प्रदेश में जो गहरी काली मृदा है ये लगभग आप मानिए 36.5% भाग पे फैली हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, गलत की बात कर रहा है। वर्ष 2013 की स्थिति में नवगठित जिला जो है आगर मालवा तथा वर्ष 2018 में गठित निवाड़ी जिला न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 33.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 15 से 29 वर्ष की जो है जनसंख्या का हिस्सा 27.5% है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। यहाँ गलत की पहचान करनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है यानी पॉपुलेशन डेंसिटी एमपी की 296 है और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है कह रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी है। तो कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कम है और 236 है, 296 है ना, 236 है। 17 में आते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। मध्य प्रदेश का पहला खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र जो है वो बावाई नर्मदापुरम में स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वनस्पति घी का कारखाना जो है गंजबासौदा विदिशा जिले में है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में स्थित है और देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना सिवनी में स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेयान कारखाना नागदा उज्जैन में स्थित है। सही कौन सा है? चारों ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 में आपको गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना जो है 1976-77 में हुई है जिसका मुख्यालय इंदौर में है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1963 में हुई थी जिसका मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में हुई थी जिसका मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई थी जिसका मुख्यालय इंदौर में है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ये, क्योंकि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई 1961 में, 1961 में। ठीक है। क्वेश्चन 19 में गलत की पहचान करनी है आपको। ये उद्योग है जिला, जैसे धातु मूर्ति नर्मदापुरम जिला, जरी कढ़ाई भोपाल जिला, बायोफ्यूल संयंत्र मनेरी मंडला जिला, बेल मेटल रीवा जिला। कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे जो बेल मेटल है ये मंडला जिले में मिलेगी, है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कह सकते हो, मंडला जिला। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। ये ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर है, जैसे नेटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जकार्ता इंडोनेशिया, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है। 21 में सही की पहचान करनी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है। वह अपनी नियुक्ति से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में या जो भी पहले हो जाए तब तक रह सकता है पद पे। उसे लोक लेखा समिति की आंख और कान कहा जाता है। सही कौन सा है? तो यहाँ 1 2 4 सही, तीसरा गलत है क्योंकि इसका कार्यकाल 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो जाए। 22 में गलत की पहचान करनी है आपको। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय
यह गवर्नर जनरल को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 171 क्लॉज 2 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे हो जाएगा 171 क्लॉज 2 होना चाहिए था कि किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो जनसंख्या पे है, या अनुच्छेद 170 क्लॉज 2 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। गलत की पहचान करनी है, यहाँ पे भी आपको कौन सा गलत है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल हो सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 क्लॉज 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य होता है। भाई कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ देखेंगे आप 73 नहीं, अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। गलत की पहचान करनी है। 62 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 द्वारा जो मतदान की आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य KM मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है। 1781 के संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व संग्रहण से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिए गए। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ देखेंगे आप 62 नहीं, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1989। ठीक है, जिसके द्वारा वोटिंग एज को कम करके 21 से 18 कर दिया गया था। क्वेश्चन 25 पे आते हैं। गलत की पहचान करनी है। KM मुंशी ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। TT कृष्णाचारी ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भावनाओं का एक वास्तविक कूड़ेदान कहा था। इवॉर जेनिंग ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को पवित्र आकांक्षाएं कहा था। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी एज अ मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स एंड एस्पिरेशंस, ये कहना था केसी वेरे का। किसका कहना था, केसी वेरे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 26 में आते हैं। गलत की पहचान करनी है। अनुच्छेद 75 क्लॉज 5, इसमें उल्लेख है कि कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना 6 महीने से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य हैं। अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 53 क्लॉज 2 के अनुसार राष्ट्रपति सेना का जो है सर्वोच्च अधिकारी होगा। कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी है 75 क्लॉज 3 में। किसमें, 75 क्लॉज 3 में। चलो 27 पे आ जाते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। कह रहा है 24 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है। अनुच्छेद 248 संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियों का प्रावधान है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द रेसिड्यूरी लेजिस्लेटिव पावर टू द पार्लियामेंट। गलत कौन सा हो जाएगा, तो वंदे मातरम को आपको पता होगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, 1950 को। और ये दोस्तों हमारे टेस्ट सीरीज़ और क्विज़ अगर आप लेना चाहते हैं बच्चे समय में प्रैक्टिस के लिए, नंबर पे कॉल करके करंट अफेयर्स क्विज़ ये सब आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारी ऐप से भी लगा सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। डिस्काउंट भी बढ़ा दिया गया है इस टाइम। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। उद्देश्य संकल्प यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। उद्देश्य संकल्प को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1949 को संविधान की प्रस्तावना के तौर पर एकमत से अपनाया था। वर्ष 1934 में पहली बार MN रॉय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। गलत कौन सा हो जाएगा, उद्देश्य संकल्प आप देखेंगे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था, है ना, 22 जनवरी 1947 को। चलो क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। 29 में गलत की पहचान करनी है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 ने राष्ट्रपति को भारत के किसी भी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार दिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में है। अनुच्छेद 23 में प्रयुक्त भौतिक स्वतंत्रता की शब्दावली में आवागमन अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार अर्थात विदेश यात्रा भी शामिल है। गलत कौन सा हो जाएगा, तो देखिए भौतिक स्वतंत्रता या फिजिकल जो कह सकते हो एक तरह से लिबर्टी आपको मिलती है, फिजिकल फ्रीडम मिलती है, वो अनुच्छेद 21 में है ना। राइट टू गो एनीवेयर, फॉरेन ट्रैवल भी ये आर्टिकल 21 में दिया हुआ, राइट टू लाइफ में।
क्वेश्चन 30 में आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद साधारण विधेयक को पहली बार में 3 महीने के लिए और विधानसभा के द्वारा दोबारा पारित करने पर या पारित होने पर केवल 1 महीने के लिए रोक सकती है? कौन सा आर्टिकल होगा ये? तो ये आर्टिकल 197 कौन सा है? अनुच्छेद 197। क्वेश्चन 31 पे आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। सर गिलबर्ट स्टोन को नागपुर हाईकोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, जो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार प्रांत के अंतर्गत आता था। राज्य पुनर्गठित या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 7 के तहत मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। नागपुर उच्च न्यायालय की शाखा पहले से ही जबलपुर में स्थित थी, लेकिन नए मध्य प्रदेश के गठन के बाद इस जबलपुर शाखा को उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे जो है कौन सा गलत है? तो आप देखेंगे यहाँ पे धारा 7 नहीं, धारा 9 के तहत जो है इसका गठन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एम हिदायतुल्लाह थे। वीरेंद्र कुमार शखलेचा मध्य प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने विपक्ष के नेता, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रोटम स्पीकर ब्रह्मदत्त पांडे थे। काशी प्रसाद पांडे ने मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे अधिक बार प्रोटम स्पीकर के रूप में कार्य किया है। गलत कौन सा हो जाएगा? तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा प्रोटम स्पीकर जो थे पहले वो यही थे, कौन? काशी प्रसाद पांडे, ब्रह्मदत्त नहीं, कौन? काशी प्रसाद पांडे। 33 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। श्री विष्णु विनायक सरवटे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। सुश्री हिना लिखीराम कावरे मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था। और 84 संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार राज्य विधानसभा को आवंटित सीटों का वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना के बाद फिर से निर्धारण किया गया है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा 84 कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम 2001 होना चाहिए, 2 नहीं। आसान था, ये गलत है बस। 34 में भी गलत की पहचान करनी है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसमें। आहार अनुदान योजना कह रहा है 23 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से जो बैगा, सहरिया और भारिया जनजातियाँ हैं, जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियाँ समुदायों की महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को दूर करना था। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को संकर्षा और रानी दुर्गावती पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, जिसे पहले क्षेत्रीय जनजाति चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता था, 1984 में जबलपुर में बनाया गया था और यह मुख्य रूप से आदिवासी आबादी के हेल्थ से जुड़े मामलों जैसे मलेरिया है, टीबी है, हीमोग्लोबिन पैथियों पर रिसर्च करता है। तो यहाँ पे गलत है, ये 2019 नहीं, ये 2017 में आई थी। ठीक है, चलिए 35 पे आते हैं। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है आपको। संत सिंगांजी को निमाड़ के कबीर के नाम से भी जाना जाता है। इसूरी बुंदेलखंड क्षेत्र के बघेली कवि थे। मध्य प्रदेश में कई जनजातियों जैसे बैगा, गोंड, भारिया और सहरिया के बीच टैटू बनवाना लोकप्रिय है और यह उनकी जीवन शैली का भी एक अभिन्न अंग है। गलत कौन सा है यहाँ? तो इसूरी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के बघेली नहीं, बुंदेली कवि हैं ये, है ना। ये कौन से कवि हैं? बुंदेली। चलिए 36 में गलत की पहचान करनी है। पिथौरा चित्रकला में निपुण व्यक्ति को लखींद्र कहा जाता है। मंदाना पेंटिंग मालवा और मैकाल क्षेत्र में लोकप्रिय है। मंदाना पेंटिंग मीणा समुदाय के द्वारा प्रचलित एक आदिवासी कला है जो सदियों से चली आ रही है। गलत कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि मंदाना पेंटिंग जो है ये मालवा और निमाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। मालवा और निमाड़। 37 में गदर पार्टी की स्थापना कह रहा 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने मिलकर करी थी। गदर पार्टी का उद्देश्य बल प्रयोग के द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और भारत को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराना था। तो यहाँ देखेंगे आप दोनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 38 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में इस्तमरारी बंदोबस्त की प्रथा शुरू की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर अगस्त 1933 में
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी 1936 में, ठीक है, 33 में। चलो 39 देखो, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। लखनऊ समझौता कह रहा 1913 में, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था। महात्मा गांधी ने 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। कौन सा गलत है? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 40 में गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में असीरगढ़ शिलालेख दामोदर गुप्त पर सर्ववर्मन की जीत का वर्णन करता है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्तविलास प्रहसन लिखा था और महाबलीपुरम में प्रसिद्ध गुफा मंदिर के निर्माण की पहल की थी। 943 ईस्वी में परांतक प्रथम को तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने हराया था। कौन सा गलत है? तो यहाँ 943 नहीं 949 होना चाहिए, ठीक है। 41 में गलत की पहचान करनी। अमोघ वर्ष द्वितीय को दक्षिण का अशोक कहा जाता है। हरिशेण गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 ईस्वी में यमुना के तट पर मुबारकाबाद शहर का निर्माण कराया था। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। तो यहाँ आप देखेंगे गलत कौन सा है। तो अमोघ वर्ष प्रथम को दक्षिण का अशोक कहा जाता है, ठीक है। सारे स्टेटमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको रिकॉल भी करने चाहिए, रिवीजन करना चाहिए इनका। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व की एकमात्र ज्ञात नवपाषाण बस्ती मेहरगढ़ में है, जो पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान में स्थित है। भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाएं और शैलाश्रयों भी पुरापाषाण काल की खासियतें दिखाते हैं। प्राचीन पुरापाषाण स्थल सिंध में सोहन या सोन नदी की घाटी में पाए गए हैं, जो अब पाकिस्तान में। गलत कौन सा है भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि प्राचीन आप देखेंगे जो पुरापाषाण स्थल है पंजाब में है, ये सोहन है ना, पंजाब सोहन या सोन नदी की घाटी में, जो अब पाकिस्तान में है, सिंध में नहीं। 43 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा चेर राजवंश ज़्यादातर केरल तट पर फैला हुआ था। कुरुवर चेर राजवंश की राजधानी थी। तीर चेर राजवंश का प्रतीक था। तोंडी और मुचिरी चेर राजवंश के प्रमुख बंदरगाह थे। गलत कौन सा हो जाएगा? तो चेर राजवंश का जो प्रतीक है वो तीर नहीं था, धनुष था, ठीक है। 44 में गलत की पहचान करनी है। रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा का सबसे पुराना उदाहरण है। भारत में पहली बार अंकित किए हुए सोने के सिक्कों के प्रचलन का श्रेय इंडो ग्रीक या इंडो यवन शासकों को जाता है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट के रूप में किया है। गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत कोई नहीं होगा। क्वेश्चन 45 में गलत बताना है। जैन साहित्य प्राकृत में, बौद्ध साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं। स्मृति में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सर्वाधिक प्राचीन व प्रसिद्ध है। गलत कौन सा है? तो ये प्राकृत में नहीं है, पाली भाषा में है। 46 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। एक चीनी बौद्ध भिक्षु शुंगयुन ने बौद्ध ग्रंथों की खोज में वर्ष 518 ईस्वी में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग का दौरा किया था। सर मॉर्टिमर व्हीलर ने भारत के समग्र प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान करवाया था। चीनी यात्री मतवालिन ने चालुक्यों के शासनकाल के दौरान चीन और भारत के बीच संबंधों का विवरण दिया है। तो गलत कौन सा है? गलत यहाँ कोई नहीं होगा, ठीक है। 47 में सही बताना है आपको, यहाँ कौन सा सही है। पहली बौद्ध संगीति, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये उसके अध्यक्ष हैं। सही कौन सा है? तीसरी बौद्ध संगीति सही है, मोगलीपुत्र तिष्य, क्योंकि पहली बौद्ध संगीति हुई थी महाकश्यप के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी स्तबकामी के शासनकाल में, और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी आपकी वाशुमित्र के शासनकाल में, ठीक है। RVPK यानी पहली हुई राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर में, है ना। और राजा कौन था? AKAK, ये है ना। RVPK राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। AKAK मतलब ए से अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है। और ये अध्यक्ष। कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, और ये उनके हेडक्वार्टर्स हैं। कौन से कहाँ हैं मिलान करने हैं आपको।
जैसे कॉफ़ी बोर्ड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में हो जाएगा, रबर बोर्ड का कोट्टायम में हो जाएगा, चाय बोर्ड का कोलकाता में हो जाएगा, तंबाकू का गुंटूर में। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा है, कई बार पूछा गया है, फिर से देख लो चाहे तो। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है? बेंगलोर। रबर बोर्ड कोट्टायम। टी बोर्ड की बात करें तो कोलकाता है, और टोबैको बोर्ड गुंटूर है। ठीक है, डी है ऑप्शन इसका। 49 में गलत की पहचान करनी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना 31 अक्टूबर 2015। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना 21 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2018। उड़ान या उड़े देश का आम नागरिक 2016। गलत कौन सा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये आई थी मार्च 2020 में है। ठीक है, इसमें गलत बताना है। रामलीला को वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा संरक्षित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, यानी इंटेंजिबल कल्चर जो है यूनेस्को का, उसमें। योग को 2016 में शामिल किया गया है, कुंभ मेला को 2017 में। गलत कौन सा है? तो रामलीला को यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है 2009 में नहीं, इसको जगह मिली थी कब? 2008 में। ठीक है, योग को 2016 में और कुंभ को 2017 में। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, योग 16, कुंभ 17 और 2008 में। चलिए 51 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्त पोषण बैंक अधिनियम 2023, यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2023। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 1982। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990। राष्ट्रीय आवास बैंक 1988। यहाँ पे कौन सा गलत होगा ये आपको बताना होगा। तो राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्त पोषण बैंक अधिनियम पारित हुआ था 2021 में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 52 में आगे बढ़ते हैं। रोग, और कौन सा रोग किसकी कमी से होता है? जैसे अंगूर में हैन एंड चिकन मैग्नीज की कमी से, गाजर में कैविटी स्पॉट कैल्शियम की कमी से, आलू में ब्लैक हॉट बोरॉन, शलजम में वाटर कोर ऑक्सीजन की कमी से। तो यहाँ पे देखें हम कि आप गाजर में जो कैविटी स्पॉट होता है ये कैल्शियम की कमी से होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अंगूर में हैन एंड चिकन रोग जो होता है ये बोरॉन की कमी से होता है। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है? बोरॉन की कमी से। आलू में ब्लैक हॉट रोग की बात करें तो ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। सलजम में वाटर कोर की बात करें तो ये मैंगनीज की कमी से होता है। ठीक है, तो ये होगा। 53 में गलत की पहचान करनी है। नमस्ते योजना भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत शुरू करी गई थी। नमस्ते का पूरा नाम नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम है। नमस्ते योजना जुलाई 2023 में शुरू हुई थी। नमस्ते योजना का उद्देश्य भारत में सीवर और सेप्टिक टैंकों की मैन्युअल सफाई की खतरनाक प्रथा को खत्म करना है, जिससे सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा और स्थायी आजीविका सुनिश्चित हो सके। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पहला गलत है, क्योंकि ये लॉन्च करी गई थी किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, है ना, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स। ठीक है, उनके द्वारा ये लॉन्च करी गई थी। 54 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत होगा? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-10, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अभियान 2023, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि 1 जून 2020, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान सितंबर 2018। तो गलत की बात करें अगर यहाँ, तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अभियान ये आया था आपका 2021 में। ठीक है, 2021 में आया था ये। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं, तो सही की पहचान करनी है। स्टेट है और लोकल नेम फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उड़ीसा की बात करें, यहाँ पामाडाबी, मेघालय पमालू, मणिपुर में बोगमा और मध्य प्रदेश में कुरुआ। देखो इसको रट लो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से एक सवाल हर बार पूछा जाता है ना, चाहे वो इंडिया में हो, कहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं, और वर्ल्ड में। इन दो टॉपिक को तो आपको आज ही रटना है। ये आपको 2 सवाल सही करा के दे सकता है। ठीक है, नहीं तो एक तो सही कराएंगे, ये पूछा जाता है घुमा घुमा के। तो यहाँ उड़ीसा में पामाडाबी बोला जाता है, ये बिल्कुल सही है। उड़ीसा में क्या बोलते हैं? पामाडाबी। मेघालय में बोलते हैं बोगमा, मेघालय में क्या बोलते हैं? बोगमा। और मणिपुर में बोलते हैं पामलू। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बोलते हैं आपका क्या, नहीं, कुरुआ की बात करें तो झारखंड में बोला जाता है, कुरुआ झारखंड में। ठीक है, तो ये ठीक आपको याद रखना है। 56 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है यूरिया गोल्ड स्कीम वॉज लॉन्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एज पार्ट ऑफ द PM प्रणाम स्कीम। यूरिया गोल्ड स्कीम वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन सीकर राजस्थान 27 जुलाई 2023।
इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करना और सल्फर लोपित यूरिया का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाना। कौन सा गलत है यहाँ पे? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 57 में आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। स्कैनर किसी भी टेक्स्ट, ड्राइव्स और फोटो के इमेज को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करता है। एक स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल टेक्स्ट, फोटो और आउटलाइन इमेज को डिजिटल रूप में बदलने और उन्हें मेमोरी में स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस द्वारा उस शब्द पर डबल क्लिक करते हैं। कौन सा यहाँ पे गलत होगा आपका? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 58 में आते हैं, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। DPI का संक्षिप्त रूप है डॉट्स पर इंडिकेटर। डॉट्स मैट्रिक्स प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ? तो यहाँ DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, है ना, डॉट्स पर इंच होता है, इंडिकेटर नहीं, डॉट्स पर इंच। याद रखिएगा, कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट है। 59 में गलत बताना है। एक मॉडम इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करता है। मॉडम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। मॉडम डेटा को एनालॉग से डिजिटल तथा डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरित करता है। तो गलत यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आपका कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। ऑडियो हेडफोन की पहली जोड़ी का आविष्कार जो है नाथानियल बॉल्डविन ने 1910 में किया था। 8 बाइट को मिलाकर एक बिट बनती है। कंप्यूटर में सभी डेटा, निर्देश और परिणाम बाइनरी नंबर या बिट्स के रूप में स्टोर होते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट का उपयोग डेटा के एक बिट को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। गलत कौन सा है भाई? देखो, 8 बाइट को मिलाने पे हमारी एक क्या बनती है, एक बाइट बनती है 8 बिट को मिलाने पे, यानी 8 बिट मिलते हैं जब, 8 बिट तो बनती है एक बाइट, ठीक है, या एक बाइट 8 बिट, कुछ भी कह लो। चलो 61 पे आते हैं, सही बताना है आपको। ASCII का संक्षिप्त रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है जिसका उपयोग ABC जैसे कैरेक्टर्स, नंबर्स एवं चिन्हों को दर्शाने के लिए होता है। ASCII कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल डाटा को दर्शाने के लिए करते हैं। 8 बिट से केवल 128 कैरेक्टर को ही कोडित किया जा सकता है। तो यहाँ सही कौन सा है? 1 2 3 यहाँ सही है, चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि 128 कैरेक्टर को कोडित करता है केवल 7 या 8 बिट, 7 कह सकते हो ना, यानी 7 बिट से केवल आप 128 कैरेक्टर कोडित कर सकते हो। तो यहाँ 8 नहीं 7 होना चाहिए था, इसलिए 1 2 3 सही है। 62 में सही की पहचान करनी है। BCD का संक्षिप्त रूप बाइनरी कोडेड डेसिमल है। BCD में पूरी डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने की जगह डेसिमल संख्या के हर अंक को उसके 4 अंकों वाली बाइनरी बराबर में बदल दिया जाता है। BCD प्रत्येक दशमलव अंक को दर्शाने के लिए 4 बिट्स का उपयोग करता है। BCD कोड में उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी 4 बिट बाइनरी संख्या 1000 है। तो यहाँ सही जो है आपका 1 2 3 हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1001 होती है, ये है ना, 4 बिट बाइनरी संख्या 1001। चलो, और दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज़ और क्विज़ अगर आप लेना चाहते हैं, नंबर पे कांटेक्ट करके आप क्विज़ और टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। बचे समय में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा ऐप है स्टडी फॉर सेल्स सर्विसेज, वहाँ पे भी आप ऐप को से अनलिमिटेड अटैम्प्ट कर सकते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन है, रैंक भी आपकी दिख जाएगी, ठीक है, तो वहाँ से आप जाके उसको कर सकते हैं। इसमें आपको गलत बताना है। रैम का संक्षिप्त रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम कंप्यूटर डाटा संग्रहण का एक रूप है। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है, यानी टेम्परेरी मेमोरी है। कौन सा गलत है यहाँ? तो कोई गलत नहीं है यहाँ। 64 में गलत बताना है। धीरूभाई अंबानी ने 1958 में यमन से भारत लौटने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की थी। ट्विटर को मार्च 2006 में इवान विलियम्स, बिज स्टोन, नोवा ग्लास और जैक डोर्सी ने शुरू किया था और जुलाई 2009 में लॉन्च किया था। यूट्यूब को फरवरी 2005 में पेपल के 3 पुराने कर्मचारियों चैड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम ने शुरू किया था। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ गलत हो जाएगा ये, क्योंकि इसको जुलाई 2006 में ही लॉन्च किया गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। 65 में गलत बताना है आपको। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर।
विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, पोलियो दिवस 21 अक्टूबर, हाथी दिवस 12 अगस्त। गलत कौन सा हो जाएगा? पोलियो दिवस की बात करें तो ये हम लोग मनाते हैं 24 अक्टूबर को, ठीक है। चलो 66 में बताना कौन सा संस्थान नई दिल्ली में स्थित नहीं होगा? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दिल्ली में कौन सा नहीं होगा? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की बात करें अगर, ये आपका करनाल में है, हरियाणा में, ठीक है, करनाल हरियाणा। बाकी सही है। चलो 67 में सैन्य अभ्यास है, कौन सा सैन्य अभ्यास या मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ होता है, सही बताना है। जैसे डेजर्ट ईगल इंडिया और यूएई, और एक्वेरिन इंडिया और मलेशिया, विनबैक्स इंडिया मालदीव, और हरिमाऊ शक्ति इंडिया वियतनाम। कौन सा सही है? तो डेजर्ट ईगल तो ठीक है भाई, इंडिया और यूएई के बीच में हो जाता है। एक्वेरिन इंडिया और मालदीव के बीच में होता है। विनबैक्स इंडिया और वियतनाम के बीच में होता है भाई। हैरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में हो जाता है, याद रखिएगा, पूछ सकता है ये। गलत बताना है यहाँ पे सिटी और उसके फाउंडर, जैसे भोपाल बख्त बुलंद शाह, हैदराबाद कुली कुतुब शाह, फतेहपुर सिकरी अकबर, आगरा सिकंदर लोधी। कौन सा गलत हो जाएगा? तो भोपाल के जो फाउंडर थे वो कौन थे भाई? राजा भोज। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, सुना? तो राजा भोज ये वही हैं जिन्होंने भोपाल की स्थापना करी थी, ठीक है। 69 में आ जाते हैं, गलत बताना है। बांग्लादेश भारत के साथ अपनी 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। भूटान 699 किलोमीटर, म्यांमार 1634 किलोमीटर। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? मैं गलत पूछ रहा है। तो म्यांमार देखेंगे आप 1643 किलोमीटर है, ठीक है, 1643 किलोमीटर। 70 पे आते हैं, इनमें गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश कह रहा है सूती वस्त्र यानी कॉटन के प्रोडक्शन में आप देखेंगे मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में पहली चीनी मिल 1934 में जावरा रतमाल में स्थापित हुई थी। मध्य प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग विभाग की स्थापना 1960 में हुई थी, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। गलत कौन सा है? तो गलत तो कोई नहीं है। 71 में गलत की पहचान करनी है। रतनपुर शाखा के प्रमुख शासकों में रतनदेव प्रथम और जाजल देव और पृथ्वीदेव द्वितीय शामिल है। जाजल देव ने अपनी राजधानी तुम्मान में रतनपुर स्थानांतरित की थी, मतलब तुम्मान से रतनपुर शिफ्ट कर दी थी। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक नागभट्ट थे और गुर्जर प्रतिहार राजवंश की प्रथम राजधानी कन्नौज और दूसरी मंदसौर थी। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो दूसरी राजधानी जो थी इनकी वो उज्जैन थी, मंदसौर नहीं थी, उज्जैन थी, ठीक है। 72 में गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश में पल्लव राजवंश के सिक्कों के साक्ष्य त्रिपुरी, देवास, विदिशा एवं उज्जैन से मिले हैं। शुंग राजवंश काल में मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर जो हैं साँची, उज्जैन एवं सतना है। साँची के स्तूप में तोरण द्वार का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया है। साँची के स्तूप में नोगदलयान व सारी पुत्र की अस्थियां रखी गई हैं। तो यहाँ गलत की पहचान करनी है आपको। तो यहाँ गलत हो जाएगा आपको, मध्य प्रदेश में जो पल्लव राजवंश है ये नहीं होना चाहिए। सातवाहन राजवंश के जो सिक्के हैं यहाँ क्या होना चाहिए? सातवाहन राजवंश के सिक्कों में ये मिलता है हमें। 73 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? मराठों के शाखाएं और जिले, जैसे होलकार राजवंश इंदौर, सिंधिया डिंडोरी, पवार धार और तुकोजी देवास। कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे होलकर राजवंश जो है ये इंदौर, ये ठीक है। सिंधिया राजवंश डिंडोरी ये गलत है, ये ग्वालियर होना चाहिए, है ना, ये गलत है। 74 में गलत की पहचान करनी है। प्रजामंडल की स्थापना 1934 में झाबुआ में हुई थी। प्रजामंडल की स्थापना 1938 में भोपाल में हुई थी। 1939 में रतलाम में प्रजा परिषद का गठन किया गया था और 6 सितंबर 1942 को सराफा सत्याग्रह इंदौर में किया गया था। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये गलत है, ये 1939 ने 1935 में करा गया था। 75 में गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पे है। मध्य प्रदेश में कुल वृक्षावरण 8650.14 वर्ग किलोमीटर है। कुल वृक्षावरण एमपी में राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.81% है।
2023 में मध्य प्रदेश में वच्छ आवरण जो है उसमें कमी आई है 140 की। कौन सा गलत है? तो 140 नहीं, 240.87 की कमी आई है मध्य प्रदेश में। 76 में गलत की पहचान करनी है आपको। 2025-26 के लिए सामाजिक और आर्थिक सुधार की योजनाओं के लिए बजट का अनुमान है 2,01,282 करोड़। 25-26 के लिए कुल आवंटन है 4,21,032 करोड़। 4 लाख कह रहा हूँ, 42,132 करोड़। कुल रेवेन्यू खर्च 1,90,261 करोड़। कैपिटल खर्च 85,000 करोड़ या 85 क्या है ये, हाँ 85 ठीक है। कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका जो कुल रेवेन्यू खर्च है वो 2,90,061 करोड़ है, 2,90,61 करोड़, ठीक है। 77 में गलत की पहचान करनी है। एमपी बजट के आधार पे सवाल है ये। सामान्य राजकोषीय घाटे की जो सीमा है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की 5% है। राजस्व अधिशेष का संशोधित अनुमान 1,026 करोड़ है। केंद्रीय करों का हिस्सा बजट अनुमान से 5,267 करोड़ अधिक प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला गलत है। सामान्य राजकोषीय घाटे की सीमा जो है वो सकल घरेलू उत्पाद का 3% है। 78 में गलत की पहचान करनी है। प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय जो है वर्ष 2011-12 में 38,497 थी, जो 24-25 बढ़कर 1,52,615 हो गई। स्थिर भावों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2011-12 में 38,497 थी, 24-25 में 70,434 हो गई। 24-25 में स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7,000 या 7,12,260 करोड़ है। 23-24 में 6,71,000 थी। यहाँ देखेंगे आप कोई गलत नहीं है। 79 में फिर से एमपी इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल है। कह रहा है कंट्रीब्यूशन जो रहा है सर्विस सेक्टर का वो बढ़ा है 36.09 से 36.61%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है 7.38 से 7.05। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है ये बढ़ा है 8.93 से 9.03। गलत कौन सा है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट पे बेस्ड सवाल है, गलत बताना है। देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर। देश का कुल सिर्फ वन आवरण की बात करें तो 7,15,342.61 वृक्ष आवरण इतना, और कुल वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 5.41% है। कौन सा गलत है? तो देश का जो कुल वृक्ष आवरण है देश के भौगोलिक क्षेत्र का इतना ज़्यादा नहीं है, 3.41% है, ठीक है। गलत बताना है इसमें। खनिज डाटा पे बेस्ड सवाल है। भारत में कॉपर अयस्क का सबसे ज़्यादा भंडार राजस्थान में है। भारत में हीरे का सबसे ज़्यादा भंडार एमपी में है। भारत में डोलोमाइट का सबसे ज़्यादा रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, और भारत में डूनाइट का सबसे ज़्यादा रिजर्व तमिलनाडु में है। कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ? तो डोलोमाइट का रिजर्व जो सबसे ज़्यादा है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलो, कृषि डाटा पे बेस्ड सवाल है, इसमें गलत बताना है भाई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा अदरक उत्पादक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा चना उत्पादक देश है, सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक देश है, सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। कौन सा गलत हो जाएगा? तो भारत देखेंगे आप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक है, दूसरा, ठीक है। चलो, 83 में गलत की पहचान करनी है। कृषि डाटा पे बेस्ड है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा सूरजमुखी उत्पादक राज्य है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य है। कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे गन्ना चीनी इन सब में यूपी है, एमपी नहीं। चलो, 84 पे आते हैं। गलत की पहचान करनी है। व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयात की जाने वाली सभी कर योग्य सामग्रियों पर टैरिफ दर को 20% से घटाकर 10% किया जाएगा। बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान की गणना के समय बायोगैस के पूरे मूल्य पर छूट दी जाएगी। न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों के आयात पर मौजूदा मूलभूत सीमा शुल्क का वर्ष 2030 तक विस्तार किया जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? तो 2030 नहीं, 2035 तक विस्तार इसका किया जाएगा, ठीक है। 85 में गलत की पहचान करनी है। वित्त वर्ष 2027 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का प्रथम अग्रिम अनुमान 7.4% है।
वित्त वर्ष 2026 के लिए सकल मूल्य वर्धन की वृद्धि का प्रथम अग्रिम अनुमान 7.3% है। यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। 86 में गलत की पहचान करनी है 2011 की जनगणना पे बेस। भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.90%, महिला साक्षरता दर 62.60%, शहरी जनसंख्या प्रतिशत 31.2, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत आपका 68.8। तो बहुत ही बढ़िया डाटा। गलत कौन सा है? फीमेल लिटरेसी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, 64.60% है। चलो 87 में गलत बताना है आपको। हाल ही में कह रहा है एशिया की सबसे उम्रदराज मानी जाने वाली हाथी वत्सला 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में 100 वर्ष से अधिक आयु की में निधन हो गया इसका। हाल ही में मध्य प्रदेश ने 20 जिलों के 88 आदिवासी ब्लॉकों में पंचायत अधिनियम 1996 पीसा जो है वो लागू कर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में देश के पहले श्री राम संग्रहालय को स्थापित करने के लिए 5 करोड़ राशि देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में पहली बार जारी किए गए जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों के अनुसार उज्जैन राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देने वाला जिला बन गया है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे उज्जैन नहीं, इंदौर जो है ना, इंदौर होना चाहिए था। चलो क्वेश्चन 88 में सही की पहचान करनी है। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में 220 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ क्षेत्र में निर्मित मध्य प्रदेश के सबसे बड़े वाटर पार्क इमेजिका एक्वा 6 अगस्त 2025 को वर्चुअल उद्घाटन किया है। मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड 29 से 30 अगस्त 2025 तक ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। और वहीं डल झील में आयोजित किए गए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्य प्रदेश ने 10 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 18 पदक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ भी तीनों सही है, कोई गलत नहीं होगा। 89 में सही बताना है। मध्य प्रदेश श्रम विभाग राज्य स्तर पर बाल श्रम उन्मूलन के लिए वेदा पहल के तहत हाल ही में हर शुक्रवार को नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 14 सितंबर 2025 को भोपाल के बिशनखेड़ी और ग्वालियर के महाराजपुर क्षेत्र में बर्ड वॉचिंग टूर का आयोजन किया गया है। और महानारायण सिंधिया हाल ही में मध्य प्रदेश के क्रिकेट संघ के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। तो यहाँ भी देखेंगे आप तीनों सही। 90 पे आते हैं, सही बताना है आपको। 16 से 30 अगस्त 2025 तक कजाकिस्तान के सिमकेंट में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 12 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक, 2 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते हैं। 16 से 21 सितंबर 2025 तक अपर लेक खानूगांव में आयोजित राजा भोज मल्टी क्लास सेलिंग चैंपियनशिप 2025 में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स सेलिंग एकेडमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण, 5 रजत, 3 कांस्य जीते हैं, यानी टोटल 16 पदक। तो यहाँ भी दोनों ठीक हो जाएंगे। चलो 91 पे आते हैं। यहाँ पे भी सही बताना है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में हुई नियुक्तियों से संबंधित मध्य प्रदेश विधानसभा के नए प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा, विद्युत नियामक आयोग गजेंद्र तिवारी, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग हो गया, मध्य प्रदेश राज्य के दिव्यांगजन आयुक्त अजय खमेरिया। कौन सा सही है? तो ये तीनों अपॉइंटमेंट बिल्कुल ठीक है, करंट अफेयर्स के हैं दोस्तों। हमारी ऐप से एक बार टेस्ट को अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप तुरंत ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्काउंट भी चल रहा है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे। 2 अगस्त 2025 को नागालैंड के पेरेन जिले के जेलियांग सामुदायिक रिजर्व में 10 गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुओं को पुनः लाया गया है। भारत ने 2024 में 18,900 से अधिक अंग प्रत्यारोपण करने की अनूठी उपलब्धि हासिल की है, जो एक वर्ष में अब तक सबसे अधिक है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने हाल ही में 18 अगस्त 2025 को वाराणसी स्थित अपने परिसर में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारत का पहला रिमूवेबल सौर पैनल स्थापित किया है। तो यहाँ ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। 93 में सही बताना है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर द मीडियम रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हैज रिसेंटली डिलीवर्ड द फर्स्ट इंडिजिनियस 3D एयर सर्विलेंस रडार लांजा एन to the Indian Navy on 11 September 2025. Indian Air Force recently bid a farewell to its iconic fighter aircraft MiG-21। बहुत ज़रूरी भी था, ये उड़ता हुआ ताबूत था, ये इसको फेयरवेल देना बहुत ज़रूरी था, बहुत लोग मरते हैं इससे।
ठीक है, यहाँ तीनों ये करंट अफेयर्स के सवाल हैं, यहाँ भी आपको गलत बताना है। कह रहे स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने न्यूयॉर्क अमेरिका में यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में 18 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी सदस्य के रूप में अपने दायित्वों के बार बार और लगातार उल्लंघन के बाद यूएसए क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता 23 सितंबर 2025 से निलंबित कर दी। अहमदाबाद में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय की सहायक निदेशक भावना पाटिल ने हाल ही में स्पोकेन वाशिंगटन अमेरिका में 9 से 13 अगस्त 2025 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ विश्व पैरा एलीट चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग में स्वर्ण जीता। तो यहाँ भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। चलो 95 में सही की पहचान करनी है। हाल ही में भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाद जगदीश चंद्र देसाई का 29 जुलाई 2025 को 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मेघनाद जगदीश चंद्र देसाई को 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपनी पहली पुस्तक मार्क्सियन इकोनॉमिक थ्योरी जो है 1973 में लिखी थी। तो ठीक हो जाएगा ये भी तीनों। 96 में सही की पहचान करनी है। रूस की संघीय चिकित्सा एवं जैविक एजेंसी इसकी प्रमुख वेरोनिका स्कॉर्सोवा के अनुसार सितंबर 2025 में रूस की एंटोर्मिक्स नामक व्यक्तिगत mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन ने नैदानिक परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता और सुरक्षा प्रदर्शित की है। चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने हाल ही में CEREVO सर्वो नामक एक पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइस विकसित की है जो केवल 2 मिनट में गंभीर मस्तिष्क चोटों और आंतरिक रक्तस्राव का पता लगा सकती है। तो भी ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है, दोनों सही हैं यहाँ। 97 में सही बताना है। विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में और ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में सही कौन सा है ये आपको बताना होगा। ग्लोबल 100 इंडेक्स में हम 102 पे हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम 10वें नंबर पे आते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो यहाँ हम 85 में हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो यहाँ हम 14 नंबर पे हैं। 1 और 3 सही है। अगला कह रहा हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान लॉर्सन एंड ट्रोबो की व्योमा इकाई के साथ ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में 250 मेगावाट क्षमता वाला ग्रीन AI रेडी डाटा सेंटर स्थापित करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। तो ये किस राज्य ने करें? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान या बिहार में? तो ये गुजरात ने करें। किसने करें? गुजरात ने। चलो 99 में सही की पहचान करनी है आपको। 28 सितंबर 2025 को मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा हाल ही में दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत का दुग्ध उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 63% बढ़ गया है। 28 सितंबर 2025 को भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसेट ने अपने परिचालन के 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। एस्ट्रोसेट को 28 सितंबर 2015 को श्रीहरिकोटा से PSLV C30 द्वारा 650 किलोमीटर कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। 10 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोलकाता की अलीपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। सही है यहाँ ये तीनों। चलिए अंतिम सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको सही बताना है। 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक भारत एवं श्रीलंका की सह मेजबानी से आयोजित ICC महिला विश्व कप 2025 के संदर्भ में सही बताना है आपको। स्मृति मंदाना एक महिला विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गई। शेफाली वर्मा ने विश्व कप फाइनल में किसी भारतीय ओपनर द्वारा सर्वोच्च स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया है। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने महिला विश्व कप के एक ही संस्करण में 200+ रन बनाने 15+ विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर बन गई। बल्लेबाज ऋचा घोष एक महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा छक्के 12-12 लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। तो वुमेन वर्ल्ड कप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आपसे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, तो यहाँ चारों सही हो जाएंगे। ठीक है। बाकी एक बार SCS का जो करंट अफेयर्स है ना, वो आप पिछले कम से कम 8 महीनों का तो ज़रूर देख के जाइएगा। फ्री में वीडियो पड़े रहते हैं हमारे चैनल पे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर फ्री में देख लेना। MP स्पेशल भी आपको मिल जाएगा, उसको देख लेना। इसकी PDF चाहते हो तो नंबर पे कांटेक्ट करके ले लेना। करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट MCQ भी मिल जाएंगे, क्विज भी मिल जाएगा, टेस्ट भी मिल जाएगा, ना। प्रैक्टिस हो जाएगी एंड टाइम में रिवीजन